अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2025 की ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया जा चुका है। लेक्चरर की जॉब्स हैं, स्कूल टीचर की जॉब्स हैं, इंस्पेक्टर एएसएफ की जॉब्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके ऊपर मैंने रात ही आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि ये एडवर्टाइजमेंट आज आ जाएगी और माशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025 होगी। एडवर्टाइजमेंट की सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं जहाँ पर फ्री में आपको डाटा शेयर किया जाता है, लेक्चर शेयर किए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको फिल फॉर ज्वाइन कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारे पास जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। पहली एडवर्टाइजमेंट है 2025 की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर जो पहली जॉब है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब है और इसके अंदर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जनरल सीटों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूँगा, ये इंजीनियरिंग वालों की सीट थी। दूसरे नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है। इसके अंदर 16 ईयर्स आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। मैनेजमेंट साइंसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर की जॉब है। यहाँ पर ऑफ कोर्स बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनकी डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन या मतलब इस न्यूट्रिशन से रेलेवेंट जिनके पास डिग्री है। हेड नर्स, मैट्रन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके अंदर भी ग्रेड सी या बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री 4 ईयर ड्यूरेशन वाले जो आपके क्या कहते हैं मेडिकल से रेलेवेंट ये सीटें हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेडी मेडिकल ऑफिसर, ये भी मेडिकल से रेलेवेंट है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर, अब डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर देखें सेकेंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री उन्होंने मांगी है। सेकंड क्लास यानी कि सेकंड डिवीजन, ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री या फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किन सब्जेक्ट्स में? सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, डेवलपमेंटल स्टडीज़ और इक्विवेलेंट। इनके इक्विवेलेंट भी अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तब भी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। तो ये एक अच्छी सीट है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर बहुत अच्छी सीट है। 22 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी टोटल 33 ईयर्स वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीट सिर्फ एक ही है और कोटा है गिलगित बल्तिस्तान वालों का। बेशक एक सीट है तो भाई गिलगित बल्तिस्तान वालों को इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। देन आपके पास स्टोर ऑफिसर की सीट है। मैंने रात ही बताया था कि 16 या 17 की होगी। स्टोर ऑफिसर की जो सीट है भाई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सीट है। अच्छी सीट है ये भी। यहाँ पर सेकंड क्लास आपको चाहिए, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। बैचलर्स डिग्री का मतलब 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास कोई भी हो तो चल जाएगा। एज वही 20 से 28 यानी कि प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन। 33 ईयर्स के लोग इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकेंगे। एक सीट है, सिंध वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोग्रामर की सीट है, ये कंप्यूटर वालों की सीट है जी। कंप्यूटर वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, ये प्रोग्रामर की जो सीट है ये कंप्यूटर वालों के लिए है। एक सीट है, सिंध रूरल वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जी लेक्चरर, ये मोस्ट डिमांडिंग जो पोस्ट अपना आपकी सीट है जिसके ऊपर लोग बार बार पूछते हैं। लेक्चरर फीमेल की यहाँ पर सीटें हैं ये, और परमानेंट सीट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परमानेंट सीट होगी यहाँ पर। और आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अरेबिक की यहाँ पर एक सीट है, कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें हैं और होम इकोनॉमिक्स की एक सीट है। पॉलिटिकल साइंस की ये भी यहाँ पर एक सीट है। एज रिक्वायरमेंट वही 28+5 यानी कि 33 साल, 33 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटें यहाँ पर 5 हैं। और कोटा की अगर बात करें तो पंजाब की माइनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम कोटा की एक सीट है, सिंध रूरल की एक है, 2 खैबर पख्तूनख्वा की हैं, एक ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट का मतलब पूरे पाकिस्तान में से कोई भी उसके ऊपर सिलेक्ट हो सकता है। एक्स फाटा की भी एक सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो ये भाई फीमेल के लिए अच्छी सीट है। तो जो लोग जिनके पास भी डिग्री है रेलेवेंट वो लाजमी वो फीमेल्स अप्लाई करें। और आपको अप्लाई करते हुए A to D जो कैटेगरी है उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन के अंदर लाजमी शो करना होगा, फ़ी पे करते हुए कि आप कौन सी कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से जो है लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की अलहदा से सीटें हैं। और ये जो FG कॉलेजेस होते हैं, फेडरल डायरेक्टरेट के कॉलेजेस, वहाँ के लिए ये सीट है जी। और यहाँ पर सेकंड क्लास ग्रेड सी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री, यानी सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री का मतलब है 16 ईयर्स की आपको डिग्री यहाँ पर चाहिए। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस की ही आपको डिग्री चाहिए। यहाँ पर 2 सीटें हैं और ये सिंध वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक सिंध वाले और दूसरा केपीके वाले। सिंध और केपीके की ये सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी कहाँ पर होगी? इस्लामाबाद में। एज वही है 22 से 28 जमा 5 साल, यानी कि 33 ईयर्स आपको एज यहाँ पर चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट सीट एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर जो इंस्पेक्टर की सीटें हैं, ये भी मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है। इसके ऊपर भी आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर कब आ रही है, तो जी आ गई हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट मेल को चाहिए 5 फुट 6 इंच या फिर 168 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए 5/2 5 फुट 2 इंच आपको हाइट चाहिए, या फिर 157 सेंटीमीटर कम अज़ कम। मिनिमम वेट की बात करें तो मेल्स के लिए उन्होंने 106 LBS लिखा है, या फिर 48.1 किलोग्राम, जो कि बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं, इतना तो होना ही चाहिए यार मेल का। फीमेल के लिए 45 kg या 99.2 LBS आपको चाहिए। मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट मेल के लिए 32.5 से लेकर 34.5 तक तकरीबन ये होनी चाहिए, बल्कि 32 3/4 है, ठीक है। या 83 सेंटीमीटर, आपको 83 सेंटीमीटर बगैर फुलाव के 88 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए। तो फीमेल के लिए क्राइटेरिया ऑफ कोर्स नहीं होता, तो मेल को 32.5 34 ही बहरहाल आप अपने जहन में रखें। एज लिमिट 20 से 28 प्लस 5 ईयर्स, यानी 28 साल जमा 5 साल उसमें जोड़ दो तो 33 ईयर्स तक के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, 16वां स्केल मिलेगा, सैलरी भी बेहतरीन होती है। अब जनाब सीटों की हम टोटल बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल सीटें कितनी बनेंगी और कहाँ कहाँ मेरिट इसका है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मेरिट की 3 सीटें, यानी ओपन मेरिट की 3 है। पूरे पाकिस्तान से कोई भी इनके ऊपर सिलेक्ट हो सकता है। पंजाब की अलहदा से 20 सीट्स हैं, इसके अंदर ओपन मेरिट की 18 सीटें हैं, वेमेन कोटा की 1 है और माइनॉरिटीज़ की फिर उसके अंदर 1 है। ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध रूरल की 5 सीटें हैं, उसके अंदर ओपन मेरिट की 4 हैं, वुमेन कोटा की 1 है, और उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान के अंदर 2 सीटें हैं, एक्स फाटा के अंदर 1 सीट है, तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान में 1 सीट है। तो ये टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी यार, इनको काउंट कर लेना आप, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। इस सीट की बेहतरीन प्रिपरेशन दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी आपको करवाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और जो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप करके अभी सेशन को ज्वाइन करें। गारंटी है कि इंशाल्लाह लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। ओके जी, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट्स की, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये जब आप लोग टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं ना, उसके बाद आपका जो DHQ होता है वहाँ से आप सर्टिफिकेट आपको देना होता है अपनी हाइट वगैरह का, ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर मैनुअल्स एंड पब्लिकेशन, ये 18 ग्रेड की सीट है, और इसके अंदर ऑफकोर्स आपको डिग्री तो चाहिए ही, मास्टर्स डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, लेकिन 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस वाले लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। सीनियर डेंटल ऑफिसर मेडिकल वालों की सीट है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स कश्मीर अफेयर्स की ये सीट है, और इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 1 ही सीट है। मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए, मैनेजमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, इनमें से कोई डिग्री हो। फिर से डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड की सीट, वही कश्मीर अफेयर्स की सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इक्विवेलेंट, और कम अज़ कम 5 साल का तजर्बा भी आपको चाहिए। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ 19 ग्रेड की सीट है, PhD की आपको डिग्री चाहिए इसके अंदर। स्टैटिस्टिशियन, ये परमानेंट सीट है जी, मास्टर्स इन स्टैट वाले लोग इसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पिंडी के अंदर होगी। सिंध रूरल वालों की ये सीट है, 1 ही सीट है जी, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन लेक्चरर की सीटें हैं, फिर से यहाँ पर लेक्चरर की सीटें हैं जी, परमानेंट सीट होगी। नावल हेडक्वार्टर्स के अंदर आपकी पोस्ट उसकी सीट है ये। केमिस्ट्री की इसके अंदर 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 1 सीट है, मैथमेटिक्स की 1 सीट है। 33 ईयर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीटें 4 हैं, जिसमें से पंजाब की यहाँ पर ओपन मेरिट की सीटें हैं, सारी की सारी पंजाब की हैं ये जी, सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चरर यहाँ पर ये कौन सी सीट है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो ये जो कंप्यूटर वाले लोग हैं, ये लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी थी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अप्रेजिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर, ये भी बड़ी अच्छी सीट है FBR के अंदर। 2nd क्लास आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, यानी 14 साल तालीम हो आपके पास, ठीक है। और ये कंप्यूटर वाले, फार्मेसी वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सीट 1 ही है, 33 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसकी भी तैयारी आप कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको डिटेल मिल जाएगी। केमिस्ट की सीट है 17वें स्केल की, ग्रेड C मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर टोटल सीटें 2 हैं, पंजाब की 1 है और सिंध की भी यहाँ
यहाँ पर 1 हो जाती है। बायोकेमिस्ट फिर से केमिस्ट्री वाली, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये भी बायोलॉजी केमिस्ट्री वालों की, वेटरनरी ऑफिसर वेटरनरी की डिग्री चाहिए, सुपरवाइजर मेडिकल स्टोर मेडिकल की आपको फार्मेसी की डिग्री चाहिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑफिसर इसके अंदर जी हाँ ये देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑफिसर जो है ये भी जनरल मुझे सीट लग रही है, परमानेंट सीट है, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर है, सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज से क्या मुराद है बेटा? सोशल साइंसेज में आपके पास सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो वो सोशल साइंसेज में आ जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अगर 16 ईयर्स है तब भी चलेगी, वही 33 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है और पंजाब की सीट है ये। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो ये भी जनरल सीट है। इसकी भी तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफ कोर्स स्टैट वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे, केपीके की सीट है, अप्लाई कर लीजिए जी। सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग, ये जनाब एजुकेटर की सीटें हैं, टीचर की सीटें हैं। सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग फीमेल की सीटें हैं। मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री 4 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी 16 ईयर्स आपके पास होना चाहिए कम अज़ कम। फाइन आर्ट्स वाले, पेंटिंग वाले, आर्ट्स एंड डिज़ाइन वाले, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले, और या अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो और ग्रेड सी आपको चाहिए, ग्रेड सी मास्टर्स इन एजुकेशन। तो अगर आपके पास ऊपर वाली कोई डिग्री नहीं है तो आपके पास अगर एमएड हो, बीएड ऑनर्स हो, यानी कि एजुकेशन के अंदर आपकी मास्टर्स है, तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सीटें आपको मौजूद हैं। ओपन कोटा की बात करें तो पंजाब की यहाँ पर 1 सीट है, बलूचिस्तान की भी 1 सीट है, इस्लामाबाद में आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर देखिए नोट, द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री और बीएस with 16 years schooling in education or equivalent or MPhil in education or PhD in education will be exempted from the requirement of B.Ed M.Ed। तो वो कह रहा है कि जी अगर आपके पास एजुकेशन के अंदर 16 साल डिग्री है तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर पीएचडी कर रखा है, एमफिल कर रखा है, तो फिर तो वैसे ही आपको नहीं चाहिए ये डिग्री। उसके बाद जी मैनेजर फाइनेंस की सीटें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कॉमर्स वाले, अकाउंटिंग वाले अप्लाई कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर, फिर से डिप्टी डायरेक्टर की सीट है, और यहाँ पर आपको सेकंड क्लास ग्रेड सी, यहाँ पर भी यार 17वें स्केल में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। डायरेक्टर जनरल 20वें स्केल की सीट है और यहाँ पर 17 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो इसके ऊपर अप्लाई करना है तो fpsc.gov.pk पर जाकर फिल 4 अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर जो 16 या 17 स्केल की फ़ीस है 300 है, 18वें स्केल की 750 है, 19वें स्केल की 1200 है, 20वें स्केल की 1500 फीस है। तो इसके अंदर जो 18वां स्केल होता है या 19वां या 20वां, इनके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हो रहते हैं। 16वें और 17वें पर 1 पेपर हो रहा होता है। इनकी आप तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से कर सकते हैं। उसके बाद जी इन्होंने इसकी डेडलाइन भी दी होगी, ऑफ कोर्स डेडलाइन तो खैर ऊपर उसी के अंदर आई हुई है कि आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ये 7/4/2025 तक, 7 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की डेट भी इन्होंने दी होगी कि कब ये टेस्ट लेगा। हाँ जी, चेंज ऑफ सेंटर, क्लोजिंग डेट 7 अप्रैल है। ये कह रहा है जी, हाँ जी ये रहा। टेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह जो है इसका कब होगा? 24 मई 2025 से टेंटेटिव उन्होंने कहा है कि ये 24 मई 2025 से इनके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मई के एंड में नहीं तो जून के एंड में लाजमी इनके टेस्ट हो जाएंगे। ये आप अपने दिमाग में रखिए। तो भाई लेक्चरर एजुकेटर्स के ऊपर फिल 4 अप्लाई कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको हमारी एकेडमी के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे। फिल 4 ज्वाइन कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।